मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी जैन, इकोनॉमिक्स लेक्चरर। आपको इकोनॉमिक्स का आज मांग का लेसन पढ़ाऊंगी। जैसा कि सबको पता है, आजकल कोरोना वायरस के कारण स्कूल कॉलेज बंद हैं। स्कूल कॉलेज बंद होने के कारण हम क्लास में जो स्टडी करवाते थे वो नहीं करवा पा रहे। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि ऑनलाइन एजुकेशन देने के लिए मैं अपनी वीडियो बनाकर अपने स्टूडेंट्स को, इसका फ़ायदा केवल मेरे ही स्कूल के स्टूडेंट्स को नहीं बल्कि बाकी सभी स्टूडेंट्स को भी मिल सके। तो मैंने मांग के चैप्टर की पहले भी 2 वीडियो बनाई थी, जिसमें आप लोगों को बताया था कि मांग किसे कहते हैं, मांग तालिका किसे कहते हैं, मांग वक्र किसे कहते हैं, मांग का नियम क्या है, मांग के नियम के कारण क्या है, मांग के नियम के अपवाद क्या है। आज हम करेंगे कि मांग में परिवर्तन किस तरह से होता है। तो चैप्टर हमारा ये है मांग। इसके अंदर हम करेंगे मांग में परिवर्तन 2 तरह से होता है। एक है मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, और दूसरा है मांग में परिवर्तन। मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, इसका मतलब क्या है कि मांग में विस्तार और संकुचन या मांग वक्र पर संचलन, इसको दूसरा नाम क्या है, मांग वक्र पर संचलन। इसको केवल कीमत में परिवर्तन के कारण जब मांग बढ़ जाती है या मांग कम हो जाती है तो उसे कहते हैं मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। इसका दूसरा नाम क्या है, मांग वक्र में संचलन। मांग वक्र में संचलन। समझ में आया? अब मांग वक्र में संचलन किसके कारण होता है, केवल कीमत के कारण। बाकी सभी तत्व, मांग को प्रभावित करने वाले बहुत सारे तत्व हैं, जिसमें से बाकी सभी तत्व यदि स्थिर रहेंगे तो केवल कीमत में परिवर्तन के कारण जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं मांग वक्र में संचलन। अब मांग वक्र में संचलन, इसके 2 प्रकार हैं, मांग में विस्तार और मांग में संकुचन। अब विस्तार माने क्या होता है, फैलना, और फैलना मतलब मांग का बढ़ना। अब मांग कब बढ़ेगी, जब कीमत कम हो जाएगी। तो आप इसको इस तरह भी समझ सकते हो, जैसे कीमत मान लो 5 रुपए है और मांग है 1 रुपए में। आइसक्रीम की कीमत मान लो 5 रुपए है तो मांग है 1। कीमत जब कम होकर 1 हो जाती है तो मांग बढ़कर क्या हो गई, 5। तो ये क्या हो गया, मांग में विस्तार। क्या हो गया, मांग में विस्तार। कीमत कम हुई और मांग बढ़ गई, तो ये है मांग में विस्तार। इसको आप जो डायग्राम बनेगा, यहाँ पे कीमत, यहाँ मांग, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। जब कीमत 5 है तो मांग कितनी थी, 1, और जब कीमत 1 है तो मांग कितनी है, 5। यानी कि पहले हम ए बिंदु पे थे, अब किस बिंदु पर आ गए, बी बिंदु पर। तो ये क्या हो गया, मांग में विस्तार। ए बिंदु से बी बिंदु पर आना क्या कहलाएगा, मांग में विस्तार। अब इसी तरह से मांग में संकुचन, कीमत, मांग
संकुचन। ये कब होता है? जब कीमत बढ़ती है। तो इसका भी सेम डायग्राम बनेगा, इसमें बस तीर का निशान कैसे आ जाएगा, ये बी, पहले बी बिंदु पे होंगे और फिर किस पे पहुंचेंगे हम, ए बिंदु पे। विस्तार में ए बिंदु से बी पे जाएंगे और संकुचन में बी से ए बिंदु पे जाएंगे। क्लियर? अब हम आते हैं मांग में परिवर्तन। ये क्या था? मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। मांगी गई मात्रा में परिवर्तन को मांग वक्र में संचलन भी कहते हैं। अब आता है मांग में परिवर्तन। मांग में परिवर्तन क्या, इसका दूसरा नाम क्या है? मांग वक्र में खिसकाव। मांग में परिवर्तन, इसको दूसरा नाम क्या है? मांग वक्र में खिसकाव। मांग वक्र में खिसकाव, मांग में वृद्धि और कमी। वो क्या था? मांग वक्र में विस्तार और संकुचन। ये है मांग में वृद्धि और मांग में कमी। अब मांग में वृद्धि यानी कि कीमत के अलावा अन्य तत्वों के कारण, जैसे हमारी आय बढ़ जाए, फैशन बदल जाए, भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना हो, भविष्य में आय बढ़ने की संभावना हो, या फिर जो है मतलब प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन हो, तो जो भी अन्य फैक्टर है उनके कारण यदि मांग में परिवर्तन होता है तो उसे कहते हैं मांग में परिवर्तन, यानी कि मांग वक्र में खिसकाव। अगर अन्य तत्वों के कारण मांग बढ़ जाती है तो वो है मांग में वृद्धि। यदि अन्य तत्वों के कारण मांग कम हो जाती है तो वो है मांग में कमी। तो अब हम पढ़ेंगे मांग में वृद्धि। ये दो प्रकार से है, समान कीमत अधिक मांग, यानी कि कीमत समान हो और वस्तु की मांग बढ़ जाए तो वो है मांग में वृद्धि, या अधिक कीमत समान मांग, यानी कि कीमत बढ़ जाए तो भी मांग ना बदले, मांग वही रहे, तो वो क्या कहलाएगी? मांग में वृद्धि। अब इसमें देखो, आपको मैंने तालिका बना रखी है। कीमत 5 रुपए है, मांग है 1। जब कीमत 5 रुपए ही रहती है तो आइसक्रीम की कीमत मांग बढ़कर कितनी हो जाती है? 5। गर्मियों के समय में कई बार हम कीमत को नहीं देखते, मांग बढ़ जाती है, तो ये क्या कहलाती है? मांग में वृद्धि। तो इसमें देखो OX, OY पे हमने कीमत लिया है, OX पे हमने मांग लिया है। जब कीमत 5 रुपए है तो मांग है 1। जब कीमत 5 ही रहती है मांग बढ़कर हो जाती है 5, यानी कि मांग वक्र डी से हम कहाँ चले गए? D1 पे। ये क्या है? मांग में वृद्धि, यानी कि दाईं ओर जब मांग वक्र खिसक कर दाईं ओर चला जाए, इसीलिए इसको कहते हैं मांग में खिसकाव, कि मांग वक्र ही खिसक कर उसमें चला गया, आगे की तरफ दाईं तरफ चला गया, या मांग में कमी में मांग वक्र ही खिसक कर बाईं ओर आ जाएगा, तो इसको इसलिए कहते हैं मांग में वृद्धि। दूसरा है अधिक कीमत समान मांग, यानी कि कीमत बढ़ जाए तो भी मांग हमारी उतनी ही रहे, तो वो कहलाती है मांग में वृद्धि। जब कीमत 1 है तो मांग थी 5, कीमत बढ़ गई 5 हो गई, लेकिन मांग हमारी उतनी ही है 5, तो भी हम मांग वक्र खिसक कर ऊपर की ओर चला जाएगा, यानी कि मांग वक्र खिसक कर चाहे दाईं ओर चला जाए, मांग वक्र खिसक कर ऊपर की ओर चला जाए, ये है मांग में वृद्धि। ये मांग में वृद्धि किस कारण होती है? अन्य तत्वों के कारण। कीमत स्थिर रहे या कीमत के परिवर्तन होने पर भी मांग स्थिर रहे तो वो कहलाती है मांग में वृद्धि। अब मांग में कमी बिल्कुल इसका उल्टा है। समान कीमत अधिक की क्या जगह क्या हो जाएगा? कम। समान कीमत कम मांग, पहले क्या था? समान कीमत अधिक मांग, अधिक की जगह आपने कम करना है, सिर्फ इतना करना है। अधिक कीमत था, यहाँ पे क्या कर देंगे? कम कीमत समान मांग। अब देखो कीमत समान है लेकिन मांग हमारी 5 से क्या हो गई? कम होकर 1 हो गई। कीमत कम होकर 1 हो गई लेकिन मांग हमारी उतनी ही है, बढ़ी नहीं, तो इसका मतलब क्या है? मांग में कमी। अब ये डी बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा? D1। ये डी हो जाएगा आपका और ये क्या हो जाएगा? D1, यानी कि अब इसमें मांग में कमी में हम डी से कहाँ गए? पीछे की तरफ D1। इसमें भी मांग वक्र ऊपर से हम क्या आ गए? नीचे। डी से हम कहाँ गए? D1। OX OY ये कीमत है, वही वो मांग है। जब कीमत 5 है तो मांग है 1, और जब कीमत 5 है तो भी मांग हमारी कम होकर कितनी हो गई? 1, तो हम डी से कहाँ गए? D1 पे। तो ये क्या हो गया? मांग में कमी। क्लियर हो गया? मांग वक्र में खिसकाव
और मांग में वक्र में संचलन, ये दोनों क्या हो गए, मांग में परिवर्तन। समझ में आ गया। तो आज हमने पढ़ा मांग में परिवर्तन दो तरह से होता है, मांग वक्र में संचलन और मांग वक्र में खिसकाव। पूरा चैप्टर आपका मांग का जो चैप्टर है वो पूरा हो गया। पहले दो वीडियोस में मैंने आपको पढ़ाया था मांग किसे कहते हैं, मांग का नियम, और आज हमने पढ़ा मांग में परिवर्तन। अगर आपको इस लिंक से पहले जो पहले की वीडियो है उसका जो मेरा लिंक है इसके उसमें डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और इन वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में आकर आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं आपको पर्सनली व्हाट्सएप पे भी आपको नंबर इसका जवाब दूंगी। थैंक यू। मांग का चैप्टर आज मेरा पूरा हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम मांग की लोच यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।